लगभग 5 साल का वक्त होता है एक कार्यकाल का, जिसमें 4 साल 6 महीने तक मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं रहता, उनकी सियासत से कोई मतलब नहीं रहती है। लेकिन बड़ी बड़ी सेकुलर पार्टियां, उन्हें ये अच्छी तरह मालूम है कि देश के प्रदेश के मुसलमानों को मैनेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने का वक्त बहुत होता है। 4 साल पूरे कार्यकाल में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब 2 महीने चुनाव हो जाता है, एक सेकुलर पार्टी के, चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर हो, वो आके मुसलमानों के कंधे पे हाथ रखता है और मुसलमान इसी में गदगद हो जाता है। सवाल इस बात का उठता है कि हमको जब चुनाव का वक्त आता है तो ऐसे समय में उन बातों को याद किया करना चाहिए, उन बातों को याद करना चाहिए कि जो हमारे साथ 5 साल हमारे साथ जो घटना घटी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक अखलाक खान या पहलू खान को मोब लिंचिंग में मार दिए हैं और उसका समय बीत गया तो हम उसको नज़रअंदाज कर दें। ये 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल भी बीत जाए, लेकिन ये मुद्दा उठाने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है। जब हम मतदान केंद्र में वोट देने जाते हैं तो हमको इन बहुत सारी चीज़ों को दिल और दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि 5 साल या 72-70 साल जो हुकूमत हुआ है उसमें हमारे साथ क्या सलूक किया गया है, मौजूदा वक्त में हमारे क्या सलूक किया गया है, उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। अब हम आपको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसी सेकुलर पार्टियों के बारे में कुछ बातें बताते हैं जिसको आपके जेहन में पूरी तरीके से अपने मेमोरी में फीड करने की ज़रूरत है। यही जब मस्जिद का मामला था अयोध्या का, तो लगभग हासिमपुरा में कुछ मुसलमान और हिंदू के बीच में आपसी मतभेद बिगड़ते चले जा रहे थे। तो उस समय के डीएम, जिलाधिकारी महोदय और एसपी, ये पूरा मामला दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में होती है कांग्रेस पार्टी की सरकार और उस कांग्रेस पार्टी में गृह मंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे। पी चिदम्बरम को जब पूरे हालात से अवगत कराया गया तो सीधा पी चिदम्बरम का ये कहना था कि 150 मुसलमानों को ले जाकर ठोक दो, अपने आप ये ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद वहां से डीएम एसपी लौटते हैं तो यहाँ पूरा सिस्टम बनाते हैं और हासिमपुरा में जाते हैं, पूरे गांव से नौजवानों को उठाते हैं। लगभग 42 मुसलमानों को ले जाकर नहर के किनारे गोलियों से भून दिया जाता है। उस समय भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। एक हादसा और होता है मुरादाबाद में, ईदगाह में नमाज के वक्त में बदजनावर को किसी कारण डाल दिया जाता है और उसमें तू मैं होती है। जब तू मैं होती है तो बजाय उस मामले को कंट्रोल करने के, बजाय इस मामले को देखने के कि ये बदजनावर इस तरीके से दूसरे के धर्म में, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, इसमें कैसे आया, बजाय इसकी जांच करने के नतीजा ये निकला कि पुलिस, पीएसी, पुलिस प्रशासन ने मिलकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 400-500 मुसलमान मारे गए। इस तरीके से लगभग 72 साल से बर्बरता हमारे साथ होती जा रही है। अब रहा सवाल मौजूदा वक्त में जो हमारे नौजवान साथी हैं, लगभग सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूं कि या तो सियासत का पूरा ज्ञान होना चाहिए, सियासत पर पूरा मंथन करो, अधूरा ज्ञान लेकर सोशल मीडिया पे जिस तरीके की हरकत चला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक सूत्री कार्यक्रम है, सोशल मीडिया पे जो नौजवान एक्टिव हैं उनका मकसद है बीजेपी को हराना है। ये बहुत अच्छी बात है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग भी बीजेपी को हराना ही चाहते हैं।
लेकिन सवाल इस बात का उठता है, समाजवादी भी बीजेपी को हरा रही है, कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी को हरा रही है, बहुजन समाज पार्टी भी बीजेपी को हरा रही, लगभग देश की जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं ये बीजेपी को हरा रही हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है देश के मुसलमानों को कि बीजेपी को ही हराना है। मैं पूछता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ खाली बीजेपी को ही क्यों हराएं? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, बीजेपी को भी हराने आई है, समाजवादी पार्टी को भी हराने आई है, कांग्रेस पार्टी को भी हराने आई है और इस तमाम अपना दल को भी हराने आई है। इन तमाम सेकुलर पार्टियों को हराने के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई। रहा सवाल ये कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से बीजेपी जीत जाएगी, तो मेरा मानना ये है कि अगर समाजवादियों को अगर इतना फिक्र है भारतीय जनता पार्टी को हराने की, तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैनर उनका स्वागत कर रही, हमारे बैनर के नीचे आए और इंशाअल्लाह हम सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लेकिन अगर आप ये बताइए, अखिलेश यादव घमंड में चूर है, अगर वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान की छोटी पार्टियां जितनी भी, उत्तर प्रदेश की जितनी भी छोटी पार्टियां हैं हमारे साथ आवे, हम उनका स्वागत करते हैं, तो अखिलेश यादव को मैं इस मंच के माध्यम से, इस छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके साथ छोटी पार्टियां जितनी हैं आप जोड़ लीजिए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोटी पार्टी नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान की राजनीति कर रही है, महाराष्ट्र की राजनीति कर रही है, तेलंगाना की राजनीति कर रही है, बिहार की राजनीति कर रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है। अब हम अपने सभी मित्रों से और मजलिस के सारे सिपाहियों से मैं एक गुजारिश करता हूं और इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए और सोचिए, इसको सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। सिर्फ एक ही डायलॉग जो 72 साल से लगभग चलाया जा रहा है, बहुत सारे पिक्चर बने हैं, सारे डायलॉग फेल हो गए, लेकिन अब एक ही डायलॉग 72 साल से चलाया जा रहा है कि बीजेपी को हराना है। हम बीजेपी को क्यों हराएं? पहली बात तो हमको तो बीजेपी को हराना ही, लेकिन हम सिर्फ बीजेपी को ही क्यों हराएं? सवाल इस बात का उठता है, अगर हम अकेले दम पर मैदान में चुनाव लड़ते हैं तो हमारा लक्ष्य है बीजेपी को भी हराना, कांग्रेस पार्टी को भी हराना और समाजवादी पार्टी को भी हराना। अपने नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप मुत्तहिद होइए, समाजवादी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या कोई भी पार्टियां जीती हैं, आपके लिए कोई पार्टी कुतुब मीनार बना के देने वाली नहीं है, आपके लिए कोई पार्टी ताजमहल बना के देने वाली नहीं है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा आरक्षण देने वाली नहीं है। 18% देने की बात हुई थी समाजवादी पार्टी में, लेकिन आज 0% भी मुसलमानों को नज़रअंदाज करके दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे जो साथी हैं, दलित भाइयों को जोड़ो, और समाज जो आना चाहता है, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ना चाहता है। मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप एक मंच पे आइए और सिर्फ नतीजा क्या निकलता है, नतीजे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि नतीजे से हमें कुछ लेना देना। जो हालात हमारे पहले थे वही हालात हमारे आज हैं। हमारी खुद की क़यादत, हमारी खुद की पार्टी, हमारी खुद की बनाई हुई सियासत, हमको उसमें काम करना है। और किसी भी पार्टी में चाहे विधायक बना दिया जाए, चाहे सांसद बना दिया जाए, हमारी हैसियत सिर्फ नौकरों की तरह रहेगी। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अखिलेश के चाचा, उनका क्या नाम है, अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव जी बैठ के ज्ञापन ले रहे हैं। 1.5 साल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, यादव समाज को
आजम खान साहब की याद नहीं आई। मैं एक बात को चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस समय आजम खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरा संगठन व अखिलेश यादव अगर खुद मैदान में आए होते तो आज 1.5 साल आजम खान साहब को जेल काटने की जरूरत न पड़ती और आजम खान साहब के ऊपर कोई इतना बड़ा देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया गया है। कापी चोरी, किताब चोरी, कुर्सी चोरी, पेन चोरी, बकरी चोरी, इन सारे मुकदमों में उनकी सियासत खत्म करके इस तरीके से उनके साथ जुल्म हो रहा है। और इस अखिलेश यादव को ये एहसास होता है कि एक आजम खान कोमा में जाएगा और दूसरे आजम खान को बंबई से लाके उत्तर प्रदेश में हम लॉन्च कर देंगे। ये मेरे भाई चलने वाला नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी क़यादत की बात होगी और बहुत सारे टेक्निकल बात है, बहुत सारे हालात हाजरा पे बात हो सकती है। बताते बताते बहुत सारी किताबें बढ़ सकती हैं, बताते बताते बहुत सारे दिन लग सकते हैं। इतने बड़े मुद्दे हैं, इतने मुसलमानों के ऊपर जुल्म है। अगर जुल्म की दास्तान अगर हम गिनाने लगेंगे उसमें भी बहुत समय लग जाएगा। जुल्म का अंबार डाल दिया है कांग्रेस की हुकूमत ने, जुल्म करने का अंबार मुसलमानों के ऊपर ठोक दिया है। अभी की जो हुकूमत है, अभी एक ई रिक्शे का ड्राइवर वो अपनी बेटी के साथ अपने हाथों से पकड़ के ले जा रहा है और ये भक्त समाज के लोग बेदर्दी से उसे पीट रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। इसकी लड़ाई न समाजवादी लड़ सकती है, न कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। हिंदुस्तान की कोई सेकुलर पार्टी मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ सकती है। अगर इसका जवाब पत्थर देने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सिर्फ और सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप पूछते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या कर लेंगे? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अकेला वाहिद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, अकेला वाहिद देश की पार्लियामेंट में अकेला वाहिद आवाज उठा रहा है। लेकिन हमारा फर्ज क्या है? हमारा बजाय हम एक और सांसद, एक और विधायक को संसद में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में बजाय भेजने के जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, हम उसके ऊपर ही लांछन लगाते रहते हैं कि ये बीजेपी को जिताने आ गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को जिताने आई है। मेरे भाई निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके हाथ में होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ पूरी ताकत झोंकिए और पूरी मशक्कत से जहां से आपको मौका मिलता है, जहां से भी आपका कैंडिडेट खड़ा होता है, सांसद बनने लायक है उसे सांसद बनाइए, विधायक बनने लायक है प्रदेश के विधानसभा में भेजिए, वही हमारे और हक हुकूक की बात कर सकता है। ये दोगली पार्टियां हमारे हक और हुकूक की बात नहीं कर सकती हैं। इस बात को मैं पूरे तजुर्बे के साथ और हर चीज का आंकड़ा लगाने के बाद, पूरा तहकीकात करने के बाद आज इस बयान को मैं दे रहा हूँ। इस बात को साथियों अपने जेहन में डाल लो, इंशाअल्लाह अपने दिल और दिमाग में इस बात को डाल लो कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहे जिस कंडीशन में होगी, हम रहेंगे तो सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेंगे। इसी बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़।